गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम लोग कल पाठ 15 17 में मार्च कंप्लीट कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन आंसर मैं डाल दी हूँ, उसको लिख लेना, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 16। पाठ 16 में क्या दिया है? काव्य माधुरी, ठीक है। काव्य माधुरी कविता है ये, है ना। देखते हैं इसमें, ये संकलित पाठ है, मतलब संकलित मतलब कई सारे लोग इसको बनाए, मतलब कई सारे लोग लिखे इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भक्तिकालीन काव्य धारा में सूर, तुलसी, रसखान, धर्मदास का अप्रतिम स्थान है। इन भक्त संत कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली की अपनी विविधता अवश्य है, पर सार एक ही है। ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की भक्ति में अपने को लीन करना। सूर जहाँ ब्रजभाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, वहीं तुलसी अवधि में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं। यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में ब्रज में बसने को व्याकुल हैं। और धर्मदास जी जो बहुश्रुत कबीर के शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में संसारिकता से मुक्ति और सद्गुरु का संदेश सुनाते हैं, जिससे मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भक्तिकालीन काव्य धारा में भक्त, है ना, कृष्ण के भक्त ही ये सब, तुलसी जी हैं, रसखान, धर्मदास जी हैं, प्रतिम स्थान है। और इन भक्त संतों के क्या है? कवियों की भाव अभिव्यक्ति में भाषा और शैली, मतलब दोनों भाषा और शैली में विविधता अवश्य है ना। दोनों में अंतर अवश्य है, पर क्या है? एक सार उसका एक ही है, मतलब उसका एक ही है, मतलब ईश्वर के साकार रूप अथवा निराकार रूप की शक्ति में अपने को क्या करना है? लीन करना, है ना, अपने आप को समर्पित करना है उनकी भक्ति में। सूर जहाँ क्या है? ब्रजभाषा में कृष्ण की बाल लीला का गायन करते हैं, है ना। सूरदास जी क्या करते हैं? ब्रजभाषा में कृष्ण भगवान के बाल लीला का गायन करते हैं। तो वहीं क्या है? तुलसीदास जी क्या करते हैं? अवधि में, अवधि भाषा में राम के चरित्र का रेखांकन करते हैं, है ना। और यही स्थिति रसखान की है, जो कृष्ण की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि हर जन्म में क्या चाहते हैं? ब्रज में जन्म लेने को चाहते हैं, ब्रज में बसने के व्याकुल हैं वो। और धर्मदास जी जो क्या है? बहुश्रुत कबीर के जो शिष्य हैं, अपनी मातृभाषा में संसारिकता से, संसार से वो मुक्ति और सद्गुरु का संदेश क्या करते हैं? सुनाते हैं, जिससे क्या होता है? मानव जन्म की प्राप्ति को सार्थक बनाया जा सके, मतलब मानव का जन्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना सार्थक उसको क्या करें? यहाँ बनाया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं हम पाठ में, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो ये सूरदास जी की है ना, इसको किसने लिखा है? सूरदास जी ने। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। मैया मोरी मतलब मैया मेरी माँ, है ना। यहाँ पे बोले भोर, भोर मतलब होता है सवेरे, ठीक है। भोर मतलब सवेरे, मतलब मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। मधुबन मतलब होता है जंगल, है ना। यहाँ पे प्रसंग में बोल रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या है? श्री कृष्ण की बाल सुलभ प्रवृत्ति का यहाँ पे क्या किया गया है? वर्णन किया गया है ना। बाल सुलभ जो चरित्र है उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है। व्याख्या है इसका। यहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी माँ से बोल रहे हैं कि हे माँ, हे मैया, है ना, हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया, है ना। बोल रही मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब हे माँ मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, मतलब क्या है? सुबह होते ही तो तुमने मुझे क्या कर दिया था? वन में भेज दिया था, है ना। सुबह होते ही तुमने मुझे वन में भेज दिया था। मैया हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है, सुबह होते ही तो तुमने मुझे जंगल भेज दिया था, ठीक है, वन में भेज दिया था। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ठीक है। बंसी वट मतलब होता है बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़। सांझ मतलब होता है शाम, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ, है ना। मैं कैसे मक्खन खा सकता हूँ। चार पहर बंसी वट भटको मतलब 4 प्रहर तक तो मैं क्या है? बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था, है ना, बांसुरी बजा रहा था। और शाम होते ही क्या है? घर आया हूँ,
मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं विधि पायो, मतलब मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक भी नहीं पहुँच पाते। छीके मतलब होता है जो मक्खन बांधा रहता है ना, देखे होगे लटका हुआ रहता है, उसको छीके बोलते हैं। ठीक है, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक भी नहीं पहुँच पाते, तो फिर भला मैं कैसे मक्खन निकाल सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू जननी मन की यति भोरी, इनके कहे पतियायो। है ना, यहाँ पे बोले भोरी, भोरी मतलब होता है भोली, है ना, भोली। और बरबस मतलब होता है ज़बरदस्ती। अब पतियायो मतलब होता है मान, है ना, पतियायो मतलब मान जाना। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपनी मैया से बोल रहे हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मतलब बोल रहे हैं कि मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं वो क्या हैं, वे सब मेरे क्या हैं, शत्रु हैं। है ना, सब मेरे जो मित्र हैं वो सब क्या हैं, मेरे शत्रु हैं। उन सब ने क्या किया है, मिलकर ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिए है। बरबस मुख लपटायो मतलब ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिए हैं। तू जननी मन की यति भोरी, मतलब हे माँ तुम तो बहुत ही भोली हो, जो उनकी बातों को क्या कर रही हो, सच मान रही हो। है ना, इनके कहे पतिया मतलब तुम तो इतनी भोली हो कि तुम उनकी बातों को मान रही हो। है ना, उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत सी बातें जो है वो भर दी है, और तुम मुझ पर क्या करती हो, शंका करती हो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, जानी परायो जायो, मतलब जी मतलब होता है मान, और परायो जायो मतलब दूसरे ने पैदा किया, मतलब तुम मुझे पराया समझती हो। है ना, तुम मुझे पराया समझती हो। यह ले लकुटी, यह ले अपनी लकुटिया, लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, मतलब अपनी लाठी और कंबल लो, यह लो अपनी लाठी और कंबल लो, तुम सबने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास तब बिहस जसोदा लय कर उंठ लगायो, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भोली बातें सुनकर माता यशोदा जो है वो मुस्कुरा उठी और कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। है ना, समझ में आया ये? एक बार फिर से समझा देती हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मतलब हे माँ मैंने मक्खन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, मतलब सुबह होते ही तो तुमने मुझे क्या कर दिए थे, वन भेज दिया था। जंगल में जाकर मैं गाय को क्या कर रहा था, चरा रहा था। है ना, गैयन के पीछे मतलब गाय को मैं चरा रहा, तो मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मतलब 4 प्रहर तक तो मैं बरगद के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था, और शाम होते ही मैं घर आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं विधि पायो, मतलब मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे हाथ इतने छोटे हैं कि छीके तक भी नहीं पहुँच पाते, फिर मैं भला मक्खन कैसे खा सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, मतलब मेरे जो मित्र हैं वो सब मेरे क्या हैं, शत्रु हैं, और उन सब ने मिलकर ज़बरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। तू जननी मन की यति भोरी, इनके कहे पतिया, हे माँ तुम तो बहुत ही भोली हो, जो इनके बात को मान जाती हो। है ना, उनकी बातों को सच मान रही हो। उन्होंने तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ बहुत सी बातें जो है वो भर दी है, और तुम मुझ पर क्या करती हो, शंका करती हो। जिये तेरे कुछ भेद उपजी है, जान परायो जायो, मतलब तुम मुझे पराया समझती हो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, लकुटी मतलब होता है लाठी, और कमरिया मतलब कंबल। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे यह अपनी लाठी और कंबल तुम सबने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा लय कर उंठ लगायो, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की जो भोली बातें सुनकर माता यशोदा जो है वो क्या करती है, मुस्कुरा उठी, और कृष्ण को क्या किया, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। है ना, समझ में आया ये पूरा? ठीक है, और ये यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।